हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से उसी टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस को आगे सॉल्व करते हुए दो क्वेश्चंस और लेके आए हैं आपके सामने। और ये क्वेश्चन एक 2021, दोनों क्वेश्चन 2021 जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें ये बोला गया है कि f एक फंक्शन है नॉन निगेटिव और इस क्लोज इंटरवल 0,1 के बीच में, एंड ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, यानी कि 2 टाइम इसका डिफरेंशिएबल होगा किसके अंदर, ओपन इंटरवल 0,1 के अंदर। ठीक, आगे एक कंडीशन गिवन है f में कि इंटीग्रेशन 0 से x के बीच में ये फंक्शन है एफ डैश टी का होल स्क्वायर रूट के अंदर डी टी इक्वल टू ये, और x की रेंज दे रखी है 0 से 1 तक। और एक कंडीशन और गिवन है आपके पास, f ऑफ 0 का मान 0। तो आपसे ये मान पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1/x² और 0 to x f of x dx। अगर हम इसको टोटली देखें, कुल मिला के हमें ये मान निकालना है, और इस मान को निकालने के लिए हमें बेसिकली चाहिए एफ ऑफ टी की वैल्यू। और इस एफ ऑफ टी की वैल्यू हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ से निकालेंगे, और ये कुछ और कंडीशन से इसका भी यूज़ करके। आइए देखते हैं, हम इसी से शुरुआत करते हैं। जो हमारे पास ये है कंडीशन, इंटीग्रेशन 0 से x और अंडर रूट 1 - f डैश टी का स्क्वायर डी टी इक्वल इंटीग्रेशन 0 से x f ऑफ टी डी टी। हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड। ओके, जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, आपको मैंने बहुत पहले एक वीडियो में लिबनिज़ फार्मूले के बारे में बताया था। बहुत इजी है, इसमें वही फार्मूला लगा देंगे। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो मैं बता दूं क्या होता है। ये जो अपर लिमिट है, ये सबसे पहले फंक्शन पे आएगा, और इस अपर लिमिट का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर फंक्शन पे लोअर लिमिट आएगा और उसका ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दोनों साइड में ये लगा देते हैं। तो देखो, सबसे पहले फंक्शन पे अपर लिमिट 1 - f डैश एक्स का स्क्वायर और उसका ही डेरिवेटिव यानी 1। फिर फंक्शन पे लोअर लिमिट जैसे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा। और इधर भी वही प्रोसेस, फंक्शन पे अपर लिमिट और उसका डेरिवेटिव 1 और लोअर लिमिट वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई है एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स में। दोनों और क्या करते हैं, दोनों स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे दोनों स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 - एफ डैश एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका भी स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, इस टर्म को उठा के यहाँ से लेके आते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 - एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल एफ डैश एक्स का स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर रूट लगा देते हैं। हमने क्या किया, इसको उठा के इधर लेके आए और इसको उठा के उधर ले गया, और यहाँ से स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो हमारे पास यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, इसको पूरा अपोन में ले जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स, और इसके इंटू में 1 मान के, तो ये अपोन में आ जाएगा। ये अपोन में आएगा आपके पास 1 - एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, और इधर आपका आ जाएगा 1। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इंटीग्रेशन कर देते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करने से देखो, ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, ये वही फार्मूला दिखाई दे रहा है आपको कि ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे वो फंक्शन। यानी अगर इसको आप कंसीडर कर लेते हैं कोई फंक्शन, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है, और जैसे इसका इंटीग्रेशन करते तो ये सिंपल है, साइन इनवर्स फार्मूला बन गया, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, और इधर 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और प्लस के सम कांस्टेंट सी। ओके, देखो क्या किया हमने, सबसे पहले इसका हमने डेरिवेटिव किया बाय लिबनिज़ फार्मूले से, पूरे फंक्शन में अपर लिमिट उसका डेरिवेटिव, फिर लोअर लिमिट 0 और 0 का डेरिवेटिव 0। इधर भी वही प्रोसेस, पूरे फंक्शन में अपर लिमिट उसका डेरिवेटिव और लोअर लिमिट 0, तो 0 हो गया। फिर हमने यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली। बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर किया, इसको उठा के इधर लेके आ गए, इसको उठा के इधर लेके आया, यहाँ से स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट आ गया। अब फिर हमने क्या किया, इस टर्म को अपोन में ले गए, यहाँ इंटू में 1 बचा, दोनों इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारे पास रिलेशन आया है। अब हमारे पास कंडीशन गिवन है, देखो ये कंडीशन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ 0 बराबर 0, यानी यहाँ पे हम ये कंडीशन यूज़ करके ये जो कांस्टेंट हमारे पास सी है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, तो फटाफट हम ये कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, एफ ऑफ 0 बराबर 0। तो देखो, जैसे एफ ऑफ 0 बराबर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, और यहाँ से 0 प्लस के सी, तो कुल मिला के यहाँ से सी की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो जैसे पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो
हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और सी का मान 0। तो यहाँ से साफ साफ हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है वो है साइन एक्स। बस हमें यही चाहिए था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब जो हमें मान निकालना है उस पर आते हैं। हमें मान निकालना है इसका, तो देखते हैं। हमें इसका मान निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1/x² और इंटीग्रेशन 0 से x एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने साइन एक्स डी एक्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बन गया आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म का। जैसे इसमें 0 पुट करेंगे तो ये ऊपर भी 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिमिट्स 0 हो जाएंगे, अपर और लोअर, तो ये टोटल 0 हो जाएगा और नीचे भी 0, यानी कि आपका बन गया 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म में आप सीधा इसमें लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। इसमें सीधा क्या लगा देंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल। तो सिंपल रूल है वो क्या होता है, ऊपर का डेरिवेटिव अलग कर दीजिए और नीचे का डेरिवेटिव अलग कर दीजिए। और जैसे ऊपर का डेरिवेटिव हम अलग करेंगे तो फिर से एक बार आपका वही देखो लिबनिज़ फार्मूला बन जाएगा। तो फिर से वही काम करेंगे, पूरे फंक्शन पे अपर लिमिट उसका डेरिवेटिव और लोअर लिमिट वो तो 0 हो जाएगा। नीचे भी जब करेंगे डेरिवेटिव तो x² का 2x। और ये सबको ये फार्मूला पता होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ऊपर साइन एक्स अपॉन एक्स और अपॉन के 2 को बाहर कर दिया। और इसका मान तो सबको पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स का मान क्या होता है 1 × 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 1/2। ये इसका एग्जैक्ट आंसर था। ओके, तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन सही आ रहा है, इसका ऑप्शन सही आ रहा है सी। ठीक है, ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी जेईई मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका। इसमें भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास गिवन है dy/dx बराबर, और ये कुछ दे रखा आपके पास 2x + y - 2x अपॉन 2y, और एक कंडीशन आपके पास गिवन है y 0 पे 1। तो आपसे पूछा गया कि y 1 की वैल्यू। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा सही आता है। बहुत सिंपल है, इसमें वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें वेरिएबल सेपरेबल वाला। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये कंडीशन गिवन है dy/dx, यहाँ से ऊपर से सीधा सीधा दिख रहा है 2x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आएगा 2y माइनस का 1 अपॉन 2y। बस अब वेरिएबल सेपरेबल लगा देते हैं, यानी y एक तरफ x एक तरफ, तो 2y अपॉन 2y - 1 और dy, और इधर आपका 2x और इंटू dx। अब वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, अब सिंपल दोनों इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, अगर इसको मैं t कंसिडर कर लूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है ही, तो यानी इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल है डायरेक्ट। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो सिंपल है, इसका हो जाएगा log 2y - 1 और अपॉन में log 2 और आ जाएगा इसमें, क्योंकि जैसे हम इसको t कंसिडर करेंगे तो 2y का क्या हो जाएगा 2y इंटू log 2 और y का dy, तो ये सब तो ऊपर आ जाएगा और log 2 अपॉन में आ जाएगा। सेम इधर भी 2x का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2x अपॉन log 2 और प्लस के सम कांस्टेंट। सिंपल इंटीग्रेशन होता है, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर x है तो उसका इंटीग्रेशन आता है कांस्टेंट की पावर x और अपॉन में log वही कांस्टेंट आ जाता है। आपको ये पता है फार्मूला कि अगर इंटीग्रेशन a की पावर x dx निकालना है तो इसका सीधा होता है a की पावर x अपॉन log a। ओके, क्योंकि इसका जैसा आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका ये फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन का यूज़ करके, ये जो हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन का यूज़ करके फटाफट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट, तो कंडीशन आपके पास है कि y 0 पे इसका मान क्या है 1 है, यानी जब जब x का मान 0 होगा तो y का मान क्या होगा 1। तो इसमें पुट करते हैं फटाफट, x का मान 0 और y का मान 1। तो देखो क्या आता है आपके पास, log y का मान तो 1 अपॉन log 2 इक्वल x का मान 0 तो 2 अपॉन log 2 और प्लस के सम कांस्टेंट, यानी यहाँ से हमारे पास आएगा log 2 - 1 यानी log 1, और log 1 की वैल्यू 0 सबको पता है, और 2 का मान 1 अपॉन log 2 और प्लस के c। तो यानी c की जो वैल्यू आ गई है हमारे यहाँ से, c की वैल्यू क्या आई है, देखो c की वैल्यू आई है माइनस का 1 अपॉन log 2, ये c की वैल्यू आई है। ठीक है,
अब सी की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पुट कर देंगे जो हमारे पास मेन इक्वेशन है, राइट। जैसे इसको पुट करेंगे देखिए, जैसे इसको पुट करते हैं यहाँ से तो हमारे पास क्या आता है, देखो ये हमारे पास log 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन log 2 और इक्वल टू log 2 की पावर x अपॉन log 2 और c का मान आया आपके पास 1 अपॉन log 2। ओके, अब आपसे निकालना है y1 का मान, बस। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या आता है, देखो log 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन log 2 इक्वल log, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 अपॉन log 2 और माइनस के 1 अपॉन log 2। और जैसे देखो y का मान पुट किया हमने 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ऊपर 2 की पावर 1, यानी कि कुल मिला के हमारे पास ये वैल्यू आ गई है log 2 की पावर y माइनस 1। देखो सबके अपॉन में log 2 है, तो log 2 से log 2 का क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, log 2 माइनस का 1। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये log नहीं था, सिर्फ 2 की पावर x था, तो यहाँ पे भी ये log फालतू लिखा गया, ये भी log फालतू लिखा गया था। तो यानी यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है log 2 की पावर y माइनस 1 और 2 माइनस 1 यानी कि 1। अब यहाँ से log हटाते हैं तो 2 की पावर y माइनस 1 बराबर उधर आएगा आपके पास, जब log हटाएंगे तो यहाँ बेस e है तो उधर e की पावर 1 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 की पावर y इक्वल e, और ये 1 उधर भेज देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। और जब यहाँ से फिर 2 को उधर ले जाएंगे तो आपको पता है, तो ये 2 उधर जाके आपका हो जाएगा y इक्वल टू log बेस में 2 लग जाएगा और 1 प्लस ई आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर आया है y इक्वल टू log बेस में 2 1 प्लस ई। यानी अगर हम देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, एक सेकेंड, ऑप्शन इसका 2 सही है, राइट। तो बस आज 2 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।